यजीद, वो नाम जिससे तारीख कांपती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जिसने नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद करवाया, उसका अंजाम क्या हुआ? क्या वो चैन से जिया? क्या उसे उस खून का बदला मिला जो करबला की रेत पर बहाया गया था? करबला के बाद यजीद का अंजाम कैसा था? उसकी मौत कैसे हुई? प्यारे दोस्तों, वही यजीद जो इक्तिदार की हवस में अंधा हो चुका था। उसे सिर्फ तख्त चाहिए था, चाहे इसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून ही क्यों न बहाना पड़े। उसी ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जैसे संगदिल और जालिम शख्स को कूफा का गवर्नर बनाया और उसी के जरिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथियों के कत्ल का हुक्म जारी करवाया। यजीद का ख्याल ये था कि अगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे बहादुर और बाइज्जत शख्स को खत्म कर दिया जाए तो अरब की हर कौम उसके सामने सर झुका देगी। वो चाहता था कि लोग उसके हुक्म पर सजदा करें, उसके खौफ से खामोश रहें और वो खुद को सबसे बड़ा और नाकाबिल ए शिकस्त बादशाह बना ले। लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जो कुछ हुआ वो यजीद के तमाम अंदाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ निकला। नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की पाक बीबियां, छोटे बच्चे और जख्मी कैदी रस्सियों में बंधे हुए कूफा और शाम की गलियों में घुमाए गए। इन मजलूमों के चेहरों पर जख्म, सरों पर खाक और आंखों में बेबसी के आंसू थे। ये मंजर देखकर वो लोग भी तड़प उठे जो पहले यजीद के खौफ से खामोश थे। उनके दिलों में दर्द और गुस्से की चिंगारियां जाग उठीं। जब यजीद के दरबार में सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने वो तारीखी और रूह कंपा देने वाला खुतबा दिया तो उन्होंने यजीद की असली हकीकत सबके सामने बेनकाब कर दी। प्यारे दोस्तों, अगर आप बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का वो दिल दहला देने वाला खुतबा जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि उस खुतबे ने दरबार के खुशामदी, दमिश्क के आम लोग और अरब के बाशिंदे सबको ये एहसास करा दिया कि करबला में जुल्म हुआ है और जुल्म की इंतहा हुई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत अब सिर्फ एक वाकया नहीं रही थी, ये एक सवाल बन चुकी थी, एक सदा जो यजीद के इक्तिदार की बुनियादें हिला रही थी। अब लोगों की जुबान पर यजीद का नाम सिर्फ लानत के साथ आने लगा और अरब की सरजमीन पर नफरत की आग फैलने लगी, बगावतों की शक्ल में। क्योंकि जब लोगों की आंखों से गफलत का पर्दा हटा और करबला की सच्चाई उनके सामने खुलकर आ गई तो उन्हें ये बात दिन की रोशनी की तरह साफ नजर आने लगी कि नबी पाक के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत पर जो जुल्म हुआ उसका सबसे बड़ा गुनहगार और मुजरिम कोई और नहीं बल्कि यजीद था। उसका ये जुर्म महज एक वक्ती जुल्म नहीं था, बल्कि ऐसा गुनाह था जो कयामत तक सबसे बदतरीन जुर्म के तौर पर याद रखा जाएगा। मदीना मुनव्वरा के बाशूर, वफादार और मुखलिस मुसलमानों के दिलों में गम और गुस्से की आग भड़क उठी। वो ये जान चुके थे कि यजीद ने इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को शहीद करके न सिर्फ नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को कत्ल किया, बल्कि इंसानियत के दिल पर और इस्लाम की रूह पर हमला किया है। इसीलिए अहले मदीना ने यक ज़बान होकर यजीद की बैत से इनकार कर दिया और उसके इक्तिदार को मुस्तरद कर दिया। ये इनकार यजीद के लिए बर्दाश्त से बाहर था। वो जो खुद को ताकत का मरकज समझता था, अचानक उसके पांव तले की जमीन खिसकती हुई महसूस होने लगी और जब उसने अपनी सल्तनत को लरजते देखा तो वो इंतकाम की आग में जल उठा। यजीद ने पागलपन में फैसला किया कि मदीना पर लश्करकशी की जाए और अपनी फौज को हुक्म दे दिया कि शहर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चढ़ाई कर दी जाए। तारीख के सफ़हात इस लर्जा खेज वाक़े को वाक़या हर्राह के नाम से याद रखते हैं। एक ऐसा दिन जब मदीना की गलियां लहू से भर गईं, जब मस्जिद नबवी की हुर्मत को पामाल किया गया। यजीदी फौज 3 दिन तक मदीना में कत्लो गारत करती रही। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए, वहां गंदगी फैलाई गई
जहां नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्जदा किया करते थे, वहां खाक उड़ाई गई। नबी के शहर में असमतें लुटीं, घरों को आग लगा दी गई, बेवजह मर्दों को कत्ल कर दिया गया और हर गली, हर दर, हर आंगन दर्द, आग और चीखों से भर गया। ये जुल्म सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के दीन पर हमला था। और तारीख आज भी वाक़या हर्राह को इंसानियत के माथे पर एक सियाह दाग के तौर पर याद करती है। लेकिन यजीद का जुल्म यहीं खत्म नहीं हुआ। मदीना में जुल्म की आग भड़काने के बाद अब उसके शैतानी इरादे अल्लाह के घर काबा की तरफ मड़ गए। वो घर जिसे अल्लाह ने अमन की जगह करार दिया था, जिसे तमाम मुसलमान अपना क़िबला मानते हैं, यजीद की फौज ने उसी मुक़द्दस मकाम पर मंजनीकों से आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। काबा का गिलाफ शोलों की लपेट में आ गया। आग ने उसकी दीवारों को नुकसान पहुंचाया और वो मकाम जो सजदों, दुआओं और आंसुओं से मामूर रहता था, जलते शोलों में घिर गया। जब काबा पर हमले की खबर चहुं ओर फैली तो इस्लामी दुनिया में एक झलझला आ गया। लोगों के दिल कांप उठे और हर जबान से यजीद के लिए लानत और नफरत के अल्फाज बुलंद होने लगे। वो लोग जो पहले उसके जुल्म पर खामोश थे, अब वो भी खामोश न रह सके। लोगों ने उसके खिलाफ बगावत की बातें शुरू कर दी और उसके जवाल की तैयारियां होने लगीं। मगर यजीद अब भी ताकत के नशे में चूर था। जो शख्स भी हक की बात करता या जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करता, यजीद उसका सर कलम करवा देता। लेकिन जुल्म हमेशा कायम नहीं रहता। अल्लाह सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। अभी करबला के खूंचकां अलमिये को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि अल्लाह का कहर यजीद पर नाजिल होने लगा। वो एक ऐसी रहस्यमयी और दर्दनाक बीमारी में मुब्तला हो गया जिसने उसके दिन तड़पने और रातें चीखने में तब्दील कर डाली। तारीख में लिखा है कि उसकी हालत उस मछली जैसी हो गई थी जो पानी से बाहर तड़पती है, बेबस, बेहाल और बेआवाज। यजीद भी शदीद प्यास की हालत में तड़पता रहता। उसे पानी चाहिए होता, मगर जब वो पानी पीता तो वही पानी उसके पेट में दहकते अंगारों की तरह जलने लगता। ऐसा लगता था जैसे उसके पेट में आग लगी हो, जिस्म अंदर ही अंदर सड़ रहा हो। बड़े बड़े हकीम हैरान और परेशान खड़े थे। ये कैसा मर्ज है? न कोई दवा कारगर थी, न कोई इलाज। वो सब ये समझ चुके थे कि ये बीमारी आम बीमारी नहीं है, बल्कि रब करीम की तरफ से एक इबरतनाक अजाब है। जब हकीम उसके जिस्म का मुआयना करते तो खौफ से उनकी आंखें फैल जातीं। वो कहते, तुम्हारा पेट अंदर से खाली है मगर जल रहा है, ये जिस्म नहीं, जैसे अंगारों का ढेर हो। यजीद दिन रात कराहता, चीखता और तड़पता रहता। कभी पसीने से भीग जाता तो कभी उसका हलक इतना खुश्क हो जाता कि जैसे रेत निगल गया हो। वो पानी मांगता, पानी पीता, लेकिन पानी उसे आराम देने के बजाय और भी ज्यादा जलाने लगता। हकीम बेबस थे। आखिरकार सबने मिलकर कह दिया, ये मर्ज नहीं, ये खुदा का कहर है। लोग जो पहले खामोश थे अब धीरे धीरे कहने लगे, यही अंजाम है उसका जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानदान पर जुल्म किया। रब की पकड़ सबसे सख्त होती है। यजीद का सुकून खत्म हो चुका था। अब वो सिर्फ दर्द में जीता था और दर्द में ही सोता था। हकीमों ने उसे मुख्तलिफ किस्म की शराबें पिलाईं ताकि वो बेहोश हो जाए। शायद नशा ही उसके दर्द को कुछ कम कर दे, मगर वो शराब भी उसकी चीखें न रोक सकी। यजीद अब खुद अपने जिस्म में कैद, एक जलता हुआ कैदी बन चुका था, और यही उसके जुल्म का हिसाब था जो दुनिया में ही चुका दिया गया। जब यजीद की तड़प नाकाबिले बर्दाश्त हो गई और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा सोजिश से जलने लगा, तो कुछ दरबारियों ने मशवरा दिया, शायद थोड़ी तफरीह, थोड़ा शिकार उसकी तवज्जो दर्द से हटा दे। शायद कहुदरत की फिजा में निकलने से कुछ लम्हों का सुकून मयस्सर आ जाए। चुनांचे एक दिन यजीद अपने चुने हुए दरबारियों, गुलामों और मुहाफिजों को साथ लेकर शिकार के लिए एक घने और सुनसान जंगल की तरफ रवाना हुआ। वो जंगल अजीब सा था। हर तरफ फैले दरख्त, सन्नाटा और एक मध्यम सी रोशनी। दिन ढलने के करीब था।
शिकार के दौरान अचानक सबकी नजरें एक तेज रफ्तार हिरण पर जा टिकीं। वो हिरण बिजली की तरह झाड़ियों में दौड़ता, कभी दाईं निकलता, कभी बाईं गायब हो जाता। यजीद की निगाहों में एक चमक आ गई। उसने अपने गुलामों को पीछे छोड़कर जुनून के आलम में घोड़े को ऐंठ लगाई और हिरण के पीछे लपक पड़ा। वो लगातार उस हिरण का पीछा करता रहा, मगर अचानक उसकी नजर एक और हिरण पर पड़ी जो न सिर्फ पहले वाले से ज्यादा खूबसूरत था, बल्कि हैरत अंगेज हद तक तेज रफ्तार भी। यजीद ने पूरी ताकत से अपने घोड़े को दौड़ाया। वो उस हिरण के पीछे पीछे भागता चला गया। रफ्ता रफ्ता वो अपने तमाम साथियों से बहुत दूर निकल गया। पीछे मुड़कर देखा, न कोई दरबारी, न कोई मुहाफिज, बस एक सन्नाटा, एक खौफनाक खामोशी। उसका घोड़ा उसे लेकर एक ऐसे सुनसान मकाम पर पहुंचा जहां वीरानी ही वीरानी थी, गोया सदियों से कोई न आया हो। सूखी झाड़ियां, बेजान दरख्त और फिजा में छाई एक हैबतनाक खामोशी। यजीद का गला प्यास से सूख चुका था, जुबान होठों से बाहर आने को थी, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। अचानक उसे दूर एक धुंधली सी शबीह दिखाई दी। एक अजनबी शख्स खड़ा था, साकित, खामोश, लेकिन हाथ में एक मशकीजा था। यजीद ने कमजोर आवाज में अपने घोड़े को उसकी तरफ मोड़ा। पास पहुंचकर टूटी हुई आवाज में कहा, खुदा के लिए मुझे पानी दे दो, मैं प्यास से मर रहा हूं। वो अजनबी जो अब तक खामोश खड़ा था, यजीद को ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। फिर एक गहरी सांस ली और सवालिया अंदाज में पूछा, तुम कौन हो? यजीद ने बड़ी मुश्किल से गले से आवाज निकाली, मैं यजीद बिन मुआविया हूं। यह सुनकर वो अजनबी कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, चेहरे पर गुस्सा और दुख एक साथ उभर आया। कांपती आवाज में वो बोला, तुम ही हो वो बदबख्त, वो जालिम जिसने नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को प्यासा शहीद करवाया, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को रस्सियों में जकड़कर कूफा और शाम की गलियों में रुस्वा किया, जिनकी लाशें करबला की खाक पर पड़ी रहीं और तुम तख्त पर बैठे जश्न मनाते रहे। तुमने इस्लाम के नाम पर जुल्म की ऐसी मिसाल कायम की कि जमीन भी लरज गई और आसमान ने भी आंसू बरसाए। फिर उस अजनबी ने ऐसी चीख मारी जो जंगल की फिजाओं को हिलाकर रख गई। परिंदे अपने घोंसलों से उड़ गए, दरख्तों की शाखें लरजने लगीं और उस चीख की गूंज सुनसान जंगल के कोने कोने में फैल गई। यजीद घबराकर पीछे हटने लगा। उस खौफनाक चीख की गूंज अब भी फिजा में बाकी थी कि यजीद का घोड़ा दहशत से बौखला गया और पागलों की तरह पूरे जोर से भागने लगा। यजीद का पांव घोड़े की रकाब में फंस चुका था। घोड़े की बेकाबू दौड़ के साथ वो रेत के जलते हुए समुंदर में घसीटा जा रहा था। रेगिस्तान की तपती धूप, गरम रेत और रास्ते में बिखरे नुकीले पत्थर यजीद के जिस्म से गोश्त उधेड़ने लगे। हर झटके पर उसकी एक चीख निकलती, मगर सुनने वाला कोई न था, न कोई हमदर्द, न कोई मददगार। उसका जिस्म कांटों से टकराता, जमीन पर घिसटता और हर एक टकराव के साथ उसकी खाल उधड़ती, गोश्त फटता और खून की धारें रेत को सुर्ख करती जाती। यजीद, जो कभी खुद को इस्लाम का बादशाह समझता था, अब एक लाचार जिस्म की मानिंद रेत में तड़प रहा था। घोड़ा दीवाना वार दौड़ता रहा, यहां तक कि वो एक घने और भयानक जंगल में जा पहुंचा। वहां पेड़ों की शाखें यजीद के कटे फटे जिस्म से टकराकर उसे और जख्मी करती रहीं, जैसे खुद कुदरत इस जालिम से बदला ले रही हो। जिस्म जगह जगह से फट चुका था, हड्डियां टूट टूट कर बिखर रही थीं। गोश्त की बू, लहू के धब्बे और चीखों की बाजगश्त उस जंगल को एक जहन्नमी मंजर में बदल चुकी थीं। बिलाखिर यजीद का जिस्म रेजा रेजा होकर सहराई जमीन में टहलील हो गया, मगर घोड़े की रफ्तार कम न हुई। वो पागल घोड़ा, जिसकी रकाब में अब भी यजीद का एक पांव फंसा था, उसे घसीटते हुए वापस लौटा और यजीद के दरबारियों के सामने जाकर रुक गया। जब दरबारियों ने यजीद के कटे हुए पांव को रकाब से निकाला तो उनकी रूहें तक कांप उठीं। वो लम्हा उनके लिए एक ऐलान था कि अल्लाह की अदालत खामोश नहीं रहती और जालिम का अंजाम कभी भला नहीं होता। उसी पांव को उन्होंने जमीन में दफन किया।
और लोगों में ये बात मशहूर कर दी कि यही यजीद की कब्र है। कुछ रिवायात के मुताबिक आज अगर यजीद की कोई कब्र मौजूद है तो उसमें उसका मुकम्मल जिस्म नहीं, सिर्फ वो पांव दफन है जो घोड़े की रकाब में अटका मिला था। यूं वो शख्स जिसने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म की बुनियाद रखी, खुद अल्लाह के अजाब का शिकार होकर जिल्लत, रुसवाई और दर्दनाक तरीन मौत का सामना करके इबरत का निशान बन गया। आज भी उसका नाम दुनिया में नफरत, लानत और शर्मिंदगी की अलामत समझा जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप करबला के और भी वाकयात जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।